よっセカンド तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जू आइलैंड पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डरे और परेशान होते हैं। वहीं लूफी बोल रहा होता है, मेरे सवाल का जवाब दो, मुझे बताओ कि तुम कौन हो। अब नामी बोलती है, लूफी तुम किससे बात कर रहे हो, हम किसी की भी आवाज़ सुन नहीं पा रहे हैं। अब लूफी बोलता है, उसकी आवाज़ बस मुझे सुनाई दे रही है, पर वह मेरी आवाज़ नहीं सुन पा रहा है और मुझे नहीं पता कि वह कौन है। और अब यह सुनकर वहाँ पर फ्रैंकी और उसाप बोलते हैं, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी पेड्रो बोलता है, गोल्ड डी रॉजर और ओडिन सामा को बिल्कुल ऐसी ही आवाज़ें सुनाई दिया करती थी। उन्हें काफ़ी तेज़ आवाज़ें सुनाई दिया करती थी, पर उन्हें उस आवाज़ का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। और अब वहाँ पर सभी लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। तभी भागते वक्त एक मिंक वहाँ पर नीचे गिर जाती है और वहाँ पर का एक घर उस मिंक के ऊपर गिरने वाला होता है। और तभी वहाँ पर फ्रैंकी आकर उस मिंक को बचा लेता है। अब वहाँ पर वांडा चिल्लाकर बोलती है, सभी लोग बिल्डिंग से दूर रहो। अब सभी लोग बिल्डिंग से दूर हो जाते हैं और तभी वहाँ पर कुछ पेड़ उनके ऊपर गिरने लगते हैं। पर तभी जोरो अपनी तलवार से उन पेड़ों को काट देता है और अब राइजो अपने शूरिकेन से उन पेड़ के टुकड़ों को एक जगह पर रोक देता है। वहीं पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डरे होते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। अब कैट वीवर बोलता है, मेरे ख्याल से जुनेसा के साथ कुछ गड़बड़ है। अब किनेमॉन मोमोनोस्के से बोलता है, मोमोनोस्के सामा, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। वहीं मोमोनोस्के की हालत ख़राब होती है और उसके सर में काफ़ी तेज़ दर्द हो रहा होता है। और तभी मोमोनोस्के वहाँ घुटने के बल गिर जाता है और यह देखकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वहीं मोमोनोस्के की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है और अब मोमोनोस्के को वहाँ पर बीस्ट पायरेट की शिप्स और उस पर बैठा जैक दिखाई देता है। और अब वहाँ पर जैक को देखकर मोमोनोस्के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। और अब जैक का नाम सुनते ही वहाँ पर खड़े सभी मिंक्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वहीं पर जैक लगातार जुनेसा पर अटैक किया चला जा रहा होता है। और अब जू आइलैंड पर मोमोनोस्के बोलता है, जैक एलिफेंट पर अटैक कर रहा है और यहाँ से 9 o'clock पर मुझे 5 बैटलशिप्स दिखाई दे रही है। और अब वहाँ पर कैरोट और वांडा बोलती है, जैसा हमने सोचा था, जैक अभी तक मरा नहीं है। अब लूफी मोमोनोस्के के पास आता है और बोलता है, मोमो तुम्हें यह सब बातें कैसे पता चली। मोमोनोस्के बोलता है, मुझे नहीं पता, मुझे बस ये सब चीज़ें दिखाई दी, मुझे मेरे माइंड के अंदर यह सब चीज़ें दिखाई दी और अब मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। अब डॉगस्ट्रॉम बोलता है, जुनेसा रो रहा है, मतलब मोमोनोस्के की बात सच हो सकती है। अब डॉगस्ट्रॉम बोलता है, आखिर जुनेसा पर अटैक करने की जैक की हिम्मत कैसे हुई। कैट वीवर बोलता है, यह अच्छा हुआ कि जैक जिंदा है और अब हम अपने ही हाथों से जैक को मारेंगे। तो गार्डियंस और मुस्केटर्स जैक पर अटैक करने के लिए अपने शिप को तैयार करो। और अब वह सभी वहाँ पर अपने शिप को तैयार करने के लिए जाने लगते हैं, पर तभी जुनेसा वहाँ पर हिलता है और अब वह सभी लोग वहाँ पर गिर जाते हैं। वहीं पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डरे होते हैं और अपनी जगह से नहीं हिल पा रहे होते हैं। और तभी लूफी और मोमोनोस्के को दोबारा वह आवाज़ सुनाई देती है और इस बार वह आवाज़ बोल रही होती है, यह काफ़ी पेनफुल है और अगर मैं नीचे गिर गया तो तुम सभी की जान खतरे में आ सकती है। और अब मोमोनोस्के को दोबारा वह सब चीज़ें दिखाई देती है और अब मोमोनोस्के को पता चलता है कि यह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि जुनेसा की है। और अब यह देखकर मोमोनोस्के तेज़ी से चिल्लाता है, यह आवाज़ इस हाथी की है। और अब यह सुनकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं। और अब लूफी और मोमोनोस्के को दोबारा वह आवाज़ सुनाई देती है और अब मोमोनोस्के उन सभी को बताता है कि जुनेसा उससे बोल रहा है कि आज से काफ़ी समय पहले जुनेसा ने एक क्राइम किया था और इसीलिए उसे यह पनिशमेंट मिली है, जिससे वह बस यहाँ पर चल सकता है और कुछ नहीं कर सकता। और उस दिन से लेकर आज तक जुनेसा अपने उस पनिशमेंट को फॉलो कर रहा है। और अब यह सुनकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। वहीं जैक लगातार जुनेसा पर अटैक किए ही चला जा रहा होता है। अब जुनेसा बोलता है, प्लीज़ मुझे एक बार ऑर्डर दो। वहीं जैक बिना रुके जुनेसा पर अटैक किए चला जा रहा होता है और अब इससे जुनेसा की पूरी बॉडी गंदी तरीके से काँप रही होती है। अब जुनेसा बोलता है, प्लीज़ मुझे ऑर्डर दो जिससे मैं फ़ाइट बैक कर सकूं। मुझे बस एक बार फ़ाइट बैक करने का ऑर्डर दो प्लीज़। अब मोमोनोस्के बोलता है, यह एलिफेंट मुझसे परमिशन मांग रहा है, यह एलिफेंट जैक से फ़ाइट करने के लिए मुझसे परमिशन मांग रहा है। किनेमॉन, कांजीरो, अब मुझे क्या करना चाहिए।
तभी लूफी चिल्लाकर बोलता है, मोमो तुम उसे ऑर्डर दो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जुनेसा तुम्हारी आवाज़ सुन सकता है और अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो वह इस हाथी को डुबा देंगे, जिसके बाद हम सभी यहाँ पर मारे जाएंगे। अब मोमोनोसुके बोलता है, पर मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। लूफी बोलता है, तुम चिल्लाकर उसे ऑर्डर दो, वरना यहाँ पर हम सभी मारे जाएंगे। वहीं अब जुनेसा की हालत ख़राब हो चुकी होती है। अब लूफी बोलता है, जल्दी करो मोमो, वरना इस हाथी के साथ हम सभी मारे जाएंगे। और अब मोमोनोसुके वहाँ पर चिल्लाकर जुनेसा को ऑर्डर देता है और बोलता है, मैं तुम्हें फाइट बैक करने का ऑर्डर देता हूँ, तुम यहाँ से जैक को दूर भगा दो। और अब यह सुनकर जुनेसा अपनी आंखें खोलता है और बोलता है, ठीक है। और अब जुनेसा वहाँ पर अपना एक कदम पीछे लेता है, जिससे वहाँ पर काफ़ी बड़ी लहर उठती है और अब जैक की शिप इधर उधर होने लगती है। वहीं पर जैक की शिप पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। और अब जुनेसा वहाँ पर जैक की शिप के सामने खड़ा होता है। यह देखकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर चुके होते हैं। अब जुनेसा अपना सूंड उठाता है और अपनी सूंड से उन पर अटैक करके उन्हें हवा में उछाल देता है। और अब यह देखकर जैक के सभी क्रूमेट्स काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। और तभी वहाँ पर जैक देखता है कि जुनेसा दोबारा अपनी सूंड उठाकर अपनी सूंड से दोबारा उन सभी पर अटैक कर देता है। और जुनेसा के इस अटैक से जैक और उसके सभी क्रूमेट्स की हालत ख़राब हो जाती है। और अब जैक और उसके सभी क्रूमेट्स वहाँ पर पानी में डूब जाते हैं। वहीं जुनेसा के ऊपर बैठा मंकी मिंक अपनी दूरबीन से यह सब कुछ देख रहा होता है। और अब जुनेसा वहाँ अपने रास्ते पर दोबारा चलने लगता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि जू आइलैंड के ऊपर अब सब कुछ शांत हो चुका होता है। वहीं पर सब लोग सोच रहे होते हैं, जुनेसा के साथ बाहर क्या हुआ। अब मोमोनोसुके बोलता है, मुझे जुनेसा की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। लूफी बोलता है, मुझे भी उसकी आवाज़ अब नहीं आ रही है। और अब मोमोनोसुके वहाँ पर बेहोश हो जाता है। अब रॉबिन बोलती है, मोमोनोसुके इस पूरे टाइम काफ़ी ज़्यादा परेशान था और इसी वजह से वह काफ़ी ज़्यादा थक चुका है और बेहोश हो गया। और तभी वहाँ पर वह मंकी मिंक भागता हुआ आता है और बोल रहा होता है, मुझे तुम सभी को एक बात बतानी है। और अब हमें दिखाया जाता है कि वह मंकी मिंक उन सभी को उस बारे में बता रहा होता है। और अब यह सुनकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और बोलते हैं, तो क्या तुमने यह सब अपनी आंखों से देखा? जुनेसा ने अपनी सूंड से खुद जैक पर अटैक किया। मंकी मिंक बोलता है, हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने यह सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। अब डॉग स्टॉर्म बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जुनेसा के पास अपना भी दिमाग है या फिर जुनेसा किसी के ऑर्डर देने पर काम करता है। अब यह सुनकर किनेमॉन बोलता है, मेरे ख्याल से ओडिन सामा मोमोनोसुके के इस पावर के बारे में जानते होंगे। अब उसाप बोलता है, जैक तो एक डेविल फ्रूट ईटर है ना, और अब वह पानी में डूब चुका है मतलब। तभी कैटवीवर बोलता है, हाँ अब वह मर चुका होगा। और अब यह सुनकर उसाप वहाँ पर एक गहरी लंबी सांस लेता है। और तभी वहाँ पर लूफी आता है और बोलता है, तुम सभी यहाँ पर इतने उदास क्यों हो? डॉग स्टॉर्म बोलता है, हमारे साथ इतना कुछ हुआ तो हम परेशान ही होंगे ना। अब कैटवीवर बोलता है, पहले हमें यह पता लगाना होगा कि आखिर जैक यहाँ तक कैसे पहुँच पाया, वरना हमारा यह प्लान सेफ नहीं है। यह सुनकर लूफी बोलता है, तो तुम्हें इसके लिए गुड लक, और मुझे यह देखकर खुशी हुई कि अब यह एलिफेंट भी हमारा एलाय है। और अब लूफी बोलता है, तो कैटवीवर अब हम यहाँ से जा रहे हैं, तो क्या तुम हमें रास्ते में खाने के लिए खाना दे सकते हो? हमें बहुत सारा खाना चाहिए। और अब हमें दिखाया जाता है कि किसी जगह एक आइलैंड पर ट्रांसपोंडर स्नेल पर किसी का कॉल आ रहा होता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक प्रिजन में किसी को बंद करके रखा गया होता है। अब कोई पर्सन उस कॉल को उठाता है और बोलता है, अब तुम्हें क्या चाहिए? अब वह सामने वाला पर्सन बोलता है, जैक के साथ हमारा कम्युनिकेशन टूट चुका है। और अब हमें दिखाया जाता है कि उस कॉल पर बात करने वाला पर्सन कोई और नहीं बल्कि काइडो होता है। और यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।